हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके उसकी रीपेमेंट नहीं करी एंड दोस्तों उसके बाद इनको यहाँ पर लीगल नोटिस आ गया कि आपने रीपेमेंट नहीं करी तो आपके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों लीगल नोटिस है तो जल्दी से नहीं आता है, अगर आप रीपेमेंट को नहीं करो तभी दोस्तों आपके पास यहाँ पर लीगल नोटिस आता है। एंड दोस्तों इन्होंने ऐसे ही किया था, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को यूज करके उसकी रीपेमेंट नहीं करी थी एंड दोस्तों उसके बाद इनको यहाँ पर लीगल नोटिस आ गया एंड दोस्तों उसके बारे में परेशान थे कि मैं क्या करूँ। एंड दोस्तों उसके बाद मैंने इनको एडवाइस दी एंड दोस्तों अभी के टाइम इनका केस तो सॉल्व हो गया है, लेकिन दोस्तों आपको भी बताने वाला हूं कि कैसे इन्होंने अपने केस को सॉल्व करवाया। उसके अलावा अगर आपके पास भी लीगल नोटिस आ जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, आपने उसकी लिमिट को यूज किया है, आपने जितने भी लिमिट को यूज किया है, यहाँ पर इन्होंने तो ज्यादा लिमिट को यूज किया हुआ था, यहाँ पर आपने 10,000 20,000 30,000 40,000 जितने भी लिमिट को आपने यूज किया है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपको उसकी रीपेमेंट करनी होती है। आपको टाइम दिया जाता है, 45 डेज का टाइम दे दिया गया, 60 डेज का टाइम दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों आपको उसकी रीपेमेंट करनी होती है। जैसे आप रीपेमेंट करते हो आपका यहाँ पर सेटल हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों बिल बनने के बाद आपको उसकी रीपेमेंट करनी होती है। इनके केस में क्या था कि यहाँ पर दोस्तों 3 महीने तक इन्होंने अपनी रीपेमेंट नहीं की थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इनके पास यहाँ पर लीगल नोटिस आया। इससे पहले भी यहाँ पर एचडीएफसी ने इनको कॉन्टैक्ट किया था और इनको बोला था कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज हैं उसकी रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों इन्होंने सब चीज को इग्नोर कर दिया। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर रीपेमेंट नहीं की। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, उसके बारे में यहाँ पर उसमें मुझे बताया गया था कि रीपेमेंट नहीं भी करूंगा तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, केस वगैरह मेरे पर नहीं हो सकता। इसके अलावा ज्यादा कुछ इश्यूज इसमें नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर देता हूं कि अगर आपने रीपेमेंट नहीं की है तो आपके ऊपर यहाँ पर केस भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों एफआईआर वगैरह, आपको जेल भी यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इवन आपका अमाउंट यहाँ पर छोटा है बड़ा है, जितना भी आपका अमाउंट है, आपके ऊपर दोस्तों यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसा कभी भी मत करना कि अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट को यूज कर दिया, 20,000 की लिमिट को यूज कर दिया, फिर उसकी आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो दोस्तों क्या हो सकता है कि आपके ऊपर एफआईआर की जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले तो इसको बंद करेंगे। क्रेडिट कार्ड को बंद कर देंगे, आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। इसके बाद कोई भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे एंड दोस्तों बाद में आप कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाओगे। बाद में अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा दोस्तों कोई लोन लेने जाओगे वो भी आपको नहीं मिलने वाले। फिर दोस्तों क्या हो सकता है कि आपके पास लीगल नोटिस आ सकता है। जैसे मैंने दिखाया इनके पास लीगल नोटिस आया था, इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लीगल नोटिस मान लो अगर आपके पास आ गया, उस केस में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर एक तो आपके ऊपर जेल हो सकती है। अगर अमाउंट ज्यादा हो तो दोस्तों यहाँ पर बैंक कंप्लेंट कर सकती है कि इन्होंने हमारे रीपेमेंट नहीं किया है, तो इस चीज को यहाँ पर इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। दोस्तों जेल भी हो सकती है, वरना दोस्तों केस वगैरह भी आपके पास हो सकता है। यहाँ पर मेजोरिटी जो केसेस तो उसमें तो ऐसा होता है कि ज्यादा अगर आपका अमाउंट हो 1 लाख रुपए से आपका अमाउंट ऊपर हो तभी दोस्तों आपके ऊपर केस होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि छोटा अमाउंट आपका होगा तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इनके केस में क्या था कि इनके पास यहाँ पर लीगल नोटिस आ गया तो इस चीज के लिए परेशान हो गए कि यहाँ पर मैं क्या करूं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर मिनिमम बैलेंस को भी पे नहीं किया था। यहाँ पर दोस्तों आपको मिनिमम अमाउंट दिया जाता है कि इसको आप पे कर दो एंड इसके बाद जितने भी आपकी यहाँ पर पेमेंट होगी, जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा उसकी बाद में आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ भी पेमेंट नहीं की थी। इनका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर दोस्तों 1 साल पुराना था। पहले इन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज करके उसकी पेमेंट कर दी थी। अभी के टाइम पे इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी रीपेमेंट करनी थी मुझे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मैं रीपेमेंट को नहीं कर पा रहा था। यानी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर थोड़े टाइम बाद मैं रीपेमेंट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले तो इनके पास कॉल्स वगैरह आए दोस्तों, वहां पर रीपेमेंट ये नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों इनके पास यहाँ पर लीगल नोटिस आ गया, आपकी स्क्रीन पर ये आ भी जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है लीगल नोटिस के बारे में। तो दोस्तों फिर इनको यहाँ पर रीपेमेंट उस चीज की करनी पड़ी। अब दोस्तों क्यों करनी पड़ी, सबसे पहले तो इनको यहाँ पर बोला गया कि आपका जो कार्ड है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कार्ड को तो बंद नहीं करवाना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने रीपेमेंट इस चीज की कैसे की, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपने सामान बेचा, गोल्ड वगैरह बेच के इन्होंने यहाँ पर रीपेमेंट की है। तो दोस्तों वो चीज अभी मैं ये कहूंगा कि ठीक ही है कि आपको इसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है तो उसकी रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई ये चीज बोलता भी है कि आपको उसकी रीपेमेंट नहीं करनी है, या फिर अगर आप यहाँ पर काफी टाइम के लिए यूज कर लो उसके बाद दोस्तों बहुत टाइम बाद उसकी रीपेमेंट करो, ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया है तो कम से कम तो आपको यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट है उसकी रीपेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जितना यहाँ पर आपका अमाउंट बचा है उसकी भी मैं रीपेमेंट आपको कहूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो। इनको यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके बाद इनकी यहाँ पर अकाउंट की सेटलमेंट करी गई थी। अब दोस्तों क्या है, अभी के टाइम पे तो बच गए हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आगे से मैं गलती नहीं करने वाला हूँ। एंड दोस्तों इनके पास यहाँ पर चलो पैसे थे तो इन्होंने यहाँ पर रीपेमेंट कर दी, चाहे यहाँ पर पैसे यहाँ पर कुछ बेच के की हो, लेकिन दोस्तों रीपेमेंट इन्होंने कर दी। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसके यहाँ पर मैंने उससे पेमेंट कर दी है, यहाँ पर दोस्तों उसकी क्रेडिट लिमिट को मैंने यूज कर दिया है, फिर मेरे पास पैसे नहीं उसकी रीपेमेंट करने का, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे जेल हो जाएगी, वरना दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ क्या होगा, यहाँ
पर मेरे पास केस वगैरह हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। मान लो आपने वैसे तो क्रेडिट कार्ड को आपको यूज नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है उसकी रीपेमेंट करने के, फिर भी अगर आपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया है, आपके पास लीगल नोटिस भी आ गया है, तो इस केस में आप ये कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सेम यहाँ पर आप मेल कर सकते हो HDFC को। एंड दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड पीरियड दिया जा सकता है, आपको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे आपके टाइम को। एंड दोस्तों उसके बाद आप उसकी रीपेमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक्सटेंड होगा, ऐसे नहीं होगा कि आपने रीपेमेंट नहीं किया तो चीज कैंसिल हो जाएगी, आपका जो अमाउंट है आपको नहीं रीपे करना पड़ेगा। ये दोस्तों जो मैं आपको मेल बता रहा हूँ करने के लिए, इस चीज से यही होगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड दोस्तों बाद में आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो क्या आपको यहाँ पर भेजना है, आपकी स्क्रीन पर ये आ जाएगा, यहाँ पर साथ साथ देखते रहो। डियर सर, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर नोटिस डेटेड, उसके बाद दोस्तों डेट डाल देना, रिगार्डिंग द डिफॉल्ट ऑन माय क्रेडिट कार्ड पेमेंट, आई एक्नॉलेज दैट माय पेमेंट इज ओवरड्यू बाय नंबर ऑफ डेज। फिर उसके बाद अपने नंबर ऑफ डेज डाल देना, कितने डेज से आपकी जो पेमेंट है ओवरड्यू है, आपका जो अमाउंट है। एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द डिले। तो दोस्तों ये आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, जो मैंने आपको बताया ब्रैकेट हटा के इसके जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर आपको लिखना है। सेकंड देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लेटली ड्यू टू रीजन फॉर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर आप बता देना कि किस वजह से आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर आपके पैसे नहीं आए, वरना दोस्तों कहीं आपने इन्वेस्ट किया था उसमें आपकी प्रॉब्लम आ गई है, उस वजह से आपके पैसे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। जो भी आपके यहाँ पर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, which has led to delay in making the payment. However, I am committed to resolving this matter as soon as possible and clearing my outstanding balance on the credit card. तो दोस्तों ये आपको लिख के भेज देना है, यहाँ पर जो मैंने आपको चेंजेस बताए थे वो आपको करने हैं, बाकी यहाँ पर लिख के भेज देना है। यही बोल रहे हो कि यहाँ पर मुझे इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं रीपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी रीपेमेंट जरूर करूंगा। दोस्तों यही चीज आप लिख रहे हो, दोस्तों रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी तरीके से आप नहीं बच सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रीपेमेंट नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा, तो फ्यूचर में आपको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों जितनी भी आपको रीपेमेंट हो, छोटी मोटी हो, तो यहाँ बिल्कुल कर देना है। 10-20 हजार की रीपेमेंट अगर आप करनी हो तो उसके चक्कर में तो बिल्कुल मत रहना कि मुझे रीपेमेंट नहीं करनी है, उसकी रीपेमेंट आप जरूर करना। अब यहाँ पर थर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है, I would like to request your cooperation in this matter. I'm working on arranging the necessary fund and will make the payment within the next time frame. तो दोस्तों टाइम फ्रेम यहाँ पर आप बता सकते हो कितने टाइम में मैं आपकी रीपेमेंट कर दूंगा, बाकी यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करके लिख देना है। I would also like to request you to waive off the late payment charges as I'm facing genuine financial hardship and have always been a responsible customer to your bank. I hope you will consider my request and work with me to resolve this matter. तो दोस्तों ये आप लोग को लिख के भेज देना है। यहाँ पर आप ये भी लिख के भेज रहे हो कि जितने भी आपने इसमें इंटरेस्ट लगाया था, जो भी दोस्तों आपका इंटरेस्ट बनता है आप उसको यहाँ पर खत्म कर दो, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको आप खत्म कर दो, एंड मैं बाकी आपकी रीपेमेंट कर दूंगा जितना भी अमाउंट आपका ओवरड्यू था। अब कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेजोरिटी जो केसेस होते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इनके केस में दोस्तों यहाँ पर इनको पे करना पड़ता है। इससे पहले इन्होंने ये चीज भी ट्राई की थी, फिर भी दोस्तों यहाँ पर इनके लिए काम नहीं की थी, इनको यहाँ पर एक्सटेंडेड पीरियड नहीं दिया गया था, लेकिन दोस्तों आपको दिया जा सकता है। काफी केसेस में मैंने ऐसा देखा है। इनके तो केस में क्या था कि पहले भी इन्होंने दूसरे क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा किया था, इसके अलावा दोस्तों इनका सिबिल स्कोर भी यहाँ पर गिर गया था। इसी वजह से हो सकता है कि इनको यहाँ पर बोला गया हो कि आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, एक्सटेंडेड टाइम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये लिख के भेजोगे तो हो सकता है कि आपको टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसके अलावा दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट है उसको भी हटा दिया जाए। फिर दोस्तों यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉर्पोरेशन। ये सब आपको कॉपी पेस्ट करके लिख देना है, फिर अपना नाम लिख देना, अपना नंबर लिख देना, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। अब दोस्तों आपको ये कब लिखना है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। इस चीज से ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो तब तो आप पेमेंट कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तब आप ये लिख के भेज सकते हो। थोड़ा बहुत आपको टाइम का एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा कि इतने टाइम में आप इसकी रीपेमेंट कर दो, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसका अपना लास्ट ऑप्शन समझना। एंड दोस्तों पहले अगर पेमेंट कर सको तो पहले पेमेंट कर देना, अगर नहीं कर सकते फिर आप ये लिख के भेज सकते हो। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आप ये लिख के भेज देते हो तो आपके इंटरेस्ट को भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर इंटरेस्ट को वेव ऑफ नहीं किया जाता तो आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यही चीजें अगर आप कर सकते हो। अगर आपके पास लीगल नोटिस आया तो अगर आपके पास लीगल नोटिस आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनके पास आया था तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर उस चीज को रिजॉल्व करके मुझे बताया, मैंने आपको इस चीज के बारे में बता दिया ताकि अगर आपके पास फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आपको इस चीज के बारे में पता हो पहले से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे कार्ड्स के लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका जो कार्ड है इजी एंड फास्ट अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों उन लिंक्स को चेक करना मत भूलना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।